अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो हमारा टास्क 3 हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने टास्क 4 की तरफ। तो जो हमारा टास्क 4 है, एक काइंड ऑफ काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टास्क है। तो क्या कहते हैं, इसके अंदर जो है हम बेसिकली अप्लाई करेंगे क्या, स्विच या केस, मतलब स्विच केस जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे जो है स्विच केस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने असेंबली के अंदर। तो जैसा कि आपने देखा, फॉर लूप भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कोई पहले से कोई प्रोसीजर नहीं बना हुआ, या कोई इस तरह के पहले कीवर्ड्स नहीं है फॉर के, या फिर पहले से कोई फंक्शन नहीं है, तो हम लोगों ने उससे जो इम्प्लीमेंट किया वो यूजिंग जंप्स किया। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जंप्स होते हैं। जंप इक्वल है, जंप नॉट इक्वल है, जंप ग्रेटर है, जंप लेस है, जंप ग्रेटर इक्वल है। तो ये सारे हमारे पास जंप्स हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग करेंगे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम लोग इस टास्क के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग स्विच केस के थ्रू जो है काइंड ऑफ इस तरह का कि परफॉर्मिंग ऑपरेशंस प्लस माइनस यूजिंग केस स्विच। ठीक है। तो हम यूजर से दो नंबर जो है इनपुट लेंगे और उसके बाद से पूछेंगे उसने कौन से ऑपरेशंस, उसके पास दो ऑप्शन है प्लस और माइनस। ठीक है। अगर वो प्लस एंटर करेगा तो इन दो नंबर्स को हम ऐड करके डिस्प्ले करवा देंगे, और अगर वो माइनस क्या कहते हैं एंटर करेगा तो हम लोग जो है उसको माइनस करके उसका रिजल्ट जो है डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये है जी हमारा कोड। सेम अगर आप इसको देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 काइंड ऑफ 5 जो हैं हमारे पास मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे वही 5 मैंने मैसेजेस बनाए हुए हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम में मुझे दो जो हैं वेरिएबल यूज़ होने हैं, तो मैंने वो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। ठीक हो गया। ये वही अपने डेटा पार्ट को प्रोग्राम में लाने के लिए ये सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने जो है मैसेज 1 को डिस्प्ले करवा दिया कंसोल के ऊपर, और उसके बाद ये जो है नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए, ठीक है, उसके बाद मैंने मैसेज 2 डिस्प्ले करवा दिया। असल में परफॉर्मिंग ऑपरेशंस को मैंने एक मैसेज में स्टोर किया है, प्लस माइनस यूजिंग केस को एक और मैसेज में मैंने डिस्प्ले किया। ठीक हो गया, स्टोर किया। उसके बाद सेम वही कोड नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए उसके बाद मैसेज 3 है जो बेसिकली है इंटर फर्स्ट डिजिट, तो ये उसका कोड हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने इनपुट लेनी है, तो ये इनपुट का कोड कि ए एच में हम लोग 1 मूव किया, इंटरप्ट कॉल किया, और जो ए एल की वैल्यू थी वो मैंने बी एल में स्टोर कर दी। अब जो हमारा पहला इंटीज मतलब पहला जो नंबर है वो स्टोर हो चुका है बी के अंदर, स्टोर्ड इन बी एल सॉरी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हमारा जो पहला इनपुट है वो नंबर है वो बी एल में स्टोर हो गया। उसी तरह फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए अपने कर्सर को लाने के लिए ये लाइंस लिखी हैं। उसके बाद मैसेज 4 जो कि है एंटर सेकंड डिजिट। ठीक है। और इसको जो है मैंने क्या कहते हैं वेरिएबल 2 में स्टोर कर दिया। ठीक है। तो जो ऊपर हमने दो वेरिएबल्स बनाए थे उसमें से एक वेरिएबल के अंदर मैंने अपना जो है क्या कहते हैं सेकंड नंबर को, वॉर वेरिएबल 2 के अंदर हमारा क्या है, सेकंड नंबर है। ठीक हो गया। और इसी तरह बी एल के अंदर जो है हमारा पहला नंबर है, बी एल में जो है हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सेम वही ये वाला कोड है जो कि बेसिकली नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए ला रहा है। और ये जो है मैंने मैसेज 5 के एंटर द ऑपरेशन साइन, आपने कौन सा ऑपरेशन, और वेरिएबल 3 को जो है वो मैंने यूज़ किया है ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। कि वेरिएबल 3 जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आइदर यूज़र एंटर प्लस करता है या माइनस करता है। ठीक हो गया। सेम ये वही कोड है जो हमें नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए कर रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, मतलब दो केसेस हैं, या तो यूज़र प्लस एंटर करेगा या माइनस एंटर करेगा। ठीक हो गया। तो अब प्लस एंटर करेगा तो उसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ वेरिएबल 3 के साथ। वेरिएबल 3 में अब देखें प्लस की आस्की चेक कर लेते हैं कि आस्की क्या है प्लस की। तो हम यहाँ पर आए तो आप देखें प्लस की आस्की है 43। तो अगर एक यूज़र, ठीक है, एंटर करता है प्लस, तो उसकी बैकएंड पे जो आस्की है वो 43। तो बेसिकली अगर उसने प्लस किया तो वेरिएबल 3 में उसकी आस्की स्टोर हो जाएगी 43। तो हम उस टाइम कंपेयर कर रहे हैं 43 के साथ। तो अगर जो है ये कंपेयर होता है और हमें यहाँ से पता चलता है कि इक्वल है, तो हमने कहा उसे कि आप जंप कर जाएं प्लस के ऊपर। ठीक हो गया। या फिर अगर यूज़र एंटर करता है माइनस, हमने इसके अलावा कोई और कंडीशन रखी नहीं कि हम एक और भी रख सकते थे कि भी अगर वो इसके अलावा कुछ भी एंटर करता है तो वो मतलब इनके नॉट इक्वल टू होता है। मतलब यहाँ पे हम एक अनकंडीशनल जंप भी लगा सकते हैं कि ये तो कंडीशनल है ना, तो हम अगर ये नहीं होता, मतलब यहाँ पे नहीं आता, तो हम कंडीशनल जंप लगा दें कि वो डायरेक्ट जो है प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाए। लेकिन हमने इस क्या कहते हैं नहीं किया इस टास्क में। अच्छा जी,
अब हम पहले केस को लेकर चलते हैं कि जब यूज़र जो है वो प्लस साइन एंटर करता है, जब प्लस साइन एंटर करता है तो हमारे पास आगे काम तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। वो तो हम पहले भी कर चुके हैं अपने लैब्स में। तो आपको पता है कि हमारे पास एक नंबर जो है फर्स्ट नंबर BL में स्टोर है, सेकंड नंबर जो है वेरिएबल 2 में स्टोर है। तो उसको जी सबसे पहले मैंने डिस्प्ले करवाया था कि हमें पता भी चले हमने कौन कौन से नंबर एंटर किए, तो एक काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन आ जाए। तो मैंने BL को DL में मूव किया, अपना फर्स्ट नंबर डिस्प्ले करवा दिया, उसके बाद स्पेस दी, स्पेस के बाद मैंने वेरिएबल जो था मेरा, मतलब मेरा सेकंड नंबर था, मैंने उसको डिस्प्ले किया, उसके बाद मैंने स्पेस दी, स्पेस के बाद मैंने जो है क्या कहते हैं सॉरी वेरिएबल 3 में हमारे पास था हमारा साइन था, वेरिएबल 3 में हमारे पास साइन था, तो उसने साइन एंटर किया था वो आ गया, फिर मैंने स्पेस दी, वेरिएबल 2 में मेरा दूसरा नंबर पड़ा था, मैंने वो डिस्प्ले किया, उसके बाद मैंने स्पेस दी, उसके बाद जो है मैंने इक्वल टू का साइन डाला, उसके बाद मैंने स्पेस दी, ठीक हो गया। अब जो है सिंपल मैंने उनको ऐड किया, और इसकी कहानी तो आप लोगों को पता है कि जब हम ऐड करते हैं तो फिर वो नंबर जो है हमारी जो है आस्की की इस रेंज से बड़ा हो जाता है और वो कहीं यहाँ पे पहुँच जाता है, तो उसको वापस अपनी रेंज पे लाने के लिए हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो बेसिकली ये मैंने वही सब्ट्रैक्ट का कोड लिखा। उसके बाद अब उस रिज़ल्ट को डिस्प्ले भी करवाना है, तो फिर BL को मैंने DL में मूव कर दिया, और जो है क्या कहते हैं मैंने इंटरप्ट कॉल की, और उसके साथ ही मैंने अपना प्रोग्राम जो है एंड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह सेम कुछ इसमें कुछ मज़ीद कुछ चेंजिंग है ही नहीं माइनस वाले में, सिर्फ एक मतलब 2-3 चेंजेस हैं, जिसमें से एक चेंज ये है कि क्या कहते हैं वहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट में जो प्लस का था और माइनस का था को अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ कोड देयर इज़ नथिंग डिफरेंस, ठीक है। बस ये है सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने पहले सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद उसको रेंज में लाने के लिए हमने ऐड कर दिया, और उस नंबर को हमने डिस्प्ले कर दिया, और उसके बाद क्या कहते हैं हम लोगों ने उस अपना प्रोग्राम जो है टर्मिनेट कर लिया। यहाँ पे समझने की बात ये थी कि केस को स्विच केस जो है हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर क्या कहते हैं हमने जंप के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये जो लैंग्वेज है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज की, ये टोटली मशीन लैंग्वेज है कि यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह के फंक्शंस भी नहीं है, तो हमें फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम द ग्राउंड सारा काम करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जंप्स कितने हमारे लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। अपने इस कोड को हम एक बार रन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कोड, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट नंबर था, तो यहाँ पे वो हमसे इनपुट ले रहा है कि जी फर्स्ट नंबर जो है आप इनपुट दें। तो यहाँ पे मैं उसको इनपुट देता हूँ। हाँ, यही हम लोगों ने ख्याल रखना है कि जो हमारे दोनों नंबर होने चाहिए, एक तो वो 9 हो या 9 से लेस हो, और उनका जो सम हो वो भी 9 या 9 से लेस हो। तो फर्स्ट नंबर मैं दे देता हूँ जी 4, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आ चुका है, तो अब मैं सेकंड नंबर पे देता हूँ इसे 3। अब प्रोग्राम हमसे पूछता है कि आपने क्या चीज़ जो है वो प्रिंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसे बताता हूँ सॉरी हमने कौन सा साइन जो है ऑपरेशन जो है इनके ऊपर परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं उसे बताता हूँ कि माइनस का, ठीक है। तो उसने बताया 4 - 3 = 1। और हम जो है क्या कहते हैं एक बार प्लस वाला भी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसे दिया 8, और सेकंड नंबर दिया मैंने 1, और इसको मैंने दिया प्लस, तो 8 + 1 = 9। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टास्क 4, और इसी के साथ हमारा ये जो वीक है इसके सारे टास्क ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।